नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आवेद क्लासेस में। आज हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की स्टडी करेंगे। जी हाँ, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनकी पहचान की। इन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूँगा, हुआ होगा, हुई होगी, हुए होंगे, हुआ होगा आदि शब्द आते हैं तथा कार्य के जारी रहने का बोध होता है। ये जो रेड कलर में शब्द हैं, अगर ये हिंदी वाक्य के अंत में आते हैं तो इनसे पहचानेंगे कि ये हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और दूसरा, इसमें कार्य के जारी रहने का बोध होता है, यानी कि कार्य जारी रहता है। ये होती है इसकी पहचान हिंदी में। इंग्लिश में पहचान क्या होती है देख लेते हैं एक बार। दे रखा है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस अ कंटिन्यूअस एक्शन विच विल हैपन इन द फ्यूचर। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज़ करते हैं एक लगातार होने वाले एक्शन के बारे में बताने के लिए कि जो हमारा फ्यूचर में घटित होगा। एक ऐसे एक्शन के बारे में बताने के लिए जो लगातार हो रहा है, जो फ्यूचर में यानी कि भविष्य में घटित होगा। आगे बात करते हैं रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, जिन्हें हिंदी में अनुवाद के नियम कहते हैं। किसी भी टेंस को बनाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। यहाँ भी कुछ रूल है। पहला रूल दे रखा है हमारा, आई वी के साथ शैल बी तथा बाकी सभी अन्य सब्जेक्ट के साथ विल बी का प्रयोग होता है। अगर हमारा सब्जेक्ट आई वी है तो शैल बी लिखेंगे। अदरवाइज़ कोई और भी सब्जेक्ट दे रखा है, अन्य कोई और सब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, तो उसके लिए विल बी का प्रयोग करते हैं। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि हमने फ्यूचर लाइफ में बताया था कि आई वी के साथ शैल यूज़ करते थे, लेकिन बता दें आपको कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में से शैल को हटा दिया गया, लेकिन बाकी सब में शैल को यूज़ करते हैं। तो आई वी के साथ शैल बी तथा बाकी सभी अन्य सब्जेक्ट के साथ विल बी का प्रयोग होता है। नंबर सेकंड दे रखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। हमने बताया था आपको कॉन्टिन्यूअस टेंस कोई सा भी हो उसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे। तो यहाँ भी देख रहे हैं आप, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है। आगे बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने का हमारा फॉर्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद विल बी, शैल बी में से कोई एक, उसके बाद MV1 मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस का। मैं घर जा रहा हूँगा, तो कौन घर जा रहा होगा, यानी कि मैं, आई। सबसे पहला आ गया हमारा सब्जेक्ट आई, और उसके बाद आएगा विल बी शैल बी में से एक फॉर्मूला के अनुसार। तो आई हमारा सब्जेक्ट, तो शैल बी आएगा। जाना यानी कि गो, वर्ब में लगा देंगे ING, होगा गोइंग, और कहाँ जा रहा होगा, होम, यानी कि घर। आई शैल बी गोइंग होम। बताया था हमने आपको, गो क्रिया के साथ होम से पहले टू नहीं लगाते हैं। तो देखिए हमने यहाँ होम से पहले टू नहीं लगाया है। तो आई शैल बी गोइंग होम। नंबर सेकंड एग्जांपल है, वह रो रहा होगा, तो कौन रो रहा होगा, वह, यानी कि सब्जेक्ट है ही। आई वी के साथ शैल बी लेंगे, बाकी सबके साथ विल बी, तो विल बी आ गया। रोने की होती है वीप, लगा दी वर्ब में ING, हो गया वीपिंग। ही विल बी वीपिंग, ही विल बी वीपिंग। नंबर थर्ड है, अयान इस समय पढ़ रहा होगा, तो कौन पढ़ रहा होगा, अयान, सब्जेक्ट है अयान। विल बी, क्योंकि आई वी के साथ शैल बी, बाकी सबके साथ विल बी, तो अयान विल बी। पढ़ने की होती है रीड, रीड लगा दिया हमने ING, हो गया रीडिंग, और इस समय की एट दिस टाइम। तो अयान विल बी रीडिंग एट दिस टाइम, अयान विल बी रीडिंग एट दिस टाइम। आगे बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के नियम हैं, जिन्हें रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, हिंदी में अनुवाद के नियम कहते हैं। जिनमें पहला नियम दे रखा है हमारा, विल या शैल तथा बी के बीच नॉट लगाते हैं, यानी कि विल बी के बीच नॉट लगाते हैं या शैल बी के बीच नॉट लगाते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का हमारा फॉर्मूला है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद विल नॉट बी, शैल नॉट बी, सब्जेक्ट के हिसाब से MV1 मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस का। मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँगा, तो कौन नहीं स्कूल जा रहा होगा, मैं, यानी कि आई वी के साथ लेते हैं शैल, तो शैल नॉट बी, जाने की होती है गो, वर्ब में लगा दी ING, होगा गोइंग, और कहाँ नहीं जा रहा होगा, स्कूल, तो टू स्कूल। आई शैल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, आई शैल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। नंबर सेकंड एग्जांपल लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस का। निशा खाना नहीं बना रही होगी, तो कौन खाना नहीं बना रही होगी, निशा। निशा हमारा सब्जेक्ट है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा निशा, उसके बाद विल नॉट बी। फॉर्मूला के अनुसार खाना बनाने की होती है कुक फूड, कुक हमारी वर्ब है, तो लगा दिया हमने ING कुकिंग,
और खाना जो बनाते हैं वो होता है फूड। तो निशा विल नॉट बी कुकिंग फूड, निशा विल नॉट बी कुकिंग फूड। आगे बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का पहला नियम दे रखा है हमारा, यदि हिंदी वाक्य में क्या शब्द शुरू या बाद में आए तो विल शैल को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। यदि हिंदी के वाक्य में क्या आए तो शुरू में आए या बाद में आए तो सबसे पहले विल शैल को लिखते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। नंबर सेकंड रूल हमारा दे रखा है, यदि हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्नसूचक शब्द कब, कौन, कहाँ, कैसे, क्यों, कौन सा, किसका, कितना आदि ये हमारे प्रश्नसूचक शब्द होते हैं, आए तो सबसे पहले प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, फिर विल शैल आदि लिखते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। यानी कि अगर ये बीच में आ जाते हैं सबसे पहले हमारी, यानी क्वेश्चन वर्ड भी कहते हैं अंग्रेजी में, इनकी अंग्रेजी सबसे पहले आती है। आगे बात करते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के दो काइंड होते हैं। नंबर 1 होता है यस और नो टाइप क्वेश्चंस। ये वो होते हैं जिनमें हिंदी वाक्य में शुरू में क्या शब्द आता है या बिल्कुल अंत में क्या शब्द आता है। तो इनको बनाने का हमारा फॉर्मूला है, सबसे पहले विल शैल आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद सब्जेक्ट। अगर हिंदी वाक्य में नहीं शब्द है तो नॉट लिखेंगे, अदरवाइज नॉट नहीं लिखेंगे, इसलिए मैं नॉट को ब्रैकेट में रख रखा है, प्लस बी प्लस MV1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। इसका सेकंड टाइप होता है WS टाइप क्वेश्चंस। ये वो होते हैं जिसमें बीच में प्रश्नसूचक शब्द, यानी कि जिन्हें क्वेश्चन वर्ड कहते हैं, कब, कौन, कहाँ, कैसे, बीच में आते हैं, ये WS टाइप क्वेश्चंस होते हैं। और इनको बनाने का हमारा फॉर्मूला है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद विल शैल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, अगर नहीं हिंदी वाक्य में है तो प्लस बी प्लस MV1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। हमने बताया था आपको कि जो WS टाइप क्वेश्चन होता है उसमें शुरू में क्वेश्चन वर्ड आता है, उसके बाद का जो हमारा फॉर्मूला होता है, यानी कि स्ट्रक्चर जो होता है वो बिल्कुल यस और नो टाइप क्वेश्चन के जैसा ही होता है, और ये हर किसी टेंस में ऐसा ही हमारा रहता है। तो चलिए फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का। क्या वह रो रहा होगा? तो देखिए क्या वाला वाक्य है, सबसे पहले क्या आ रही है, तो हमारा यस और नो टाइप क्वेश्चन है, सबसे पहले विल और शैल में से एक आएगा। अब कौन रो रहा होगा? वह यानी कि हमारा सब्जेक्ट ही, IV के साथ लेते हैं विल और शैल, IV के साथ लेते हैं शैल, लेकिन यहाँ क्या आएगा, ही सब्जेक्ट है तो विल लिखेंगे, तो विल सबसे पहला आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट ही आ गया, उसके बाद बी आएगा, कोई नहीं हमारा हिंदी वाक्य में है नहीं तो नॉट नहीं लिखेंगे, विल ही बी, और रोने की होती है वीप, तो लगा देंगे वर्ब ING वीपिंग, विल ही बी वीपिंग, विल ही बी वीपिंग। और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह, जिसे इंटरोगेशन मार्क या क्वेश्चन मार्क कहते हैं, वो लगाया जाता है, चाहे हिंदी का वाक्य हो या अंग्रेजी का वाक्य हो। आगे बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। क्या राम स्कूल नहीं जा रहा होगा? तो कौन स्कूल नहीं जा रहा होगा? राम। और क्या वाला वाक्य है? तो यस और नो टाइप क्वेश्चन है, सबसे पहले विल शैल आएगा, तो राम सब्जेक्ट है, और हिंदी वाक्य में नहीं शब्द रखा है तो नॉट सब्जेक्ट के बाद जरूर आएगा, सब्जेक्ट क्या है? राम, तो IV के साथ शैल लेते हैं, बाकी सबके साथ विल भी, तो सबसे पहले विल आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट राम, नहीं है तो राम सब्जेक्ट है, उसके बाद नॉट आ गया, उसके बाद बी, फॉर्मूला के अनुसार जाने की होती है गो में लगा दिया ING गोइंग, और कहाँ नहीं जा रहा होगा? स्कूल, तो टू स्कूल, विल राम नॉट बी गोइंग टू स्कूल, विल राम नॉट बी गोइंग टू स्कूल। नंबर 3 एग्जाम्पल लेते हैं, राम मेरठ क्यों जा रहा होगा? तो देखिए क्यों दे रखा है, क्वेश्चन वर्ड है, तो सबसे पहले आएगा, ये WS टाइप क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ गया वाई। अब राम हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन उसके बाद आएगा क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद विल, सब्जेक्ट राम है तो विल आ गया, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, फार्मूला के अनुसार राम आ गया, नहीं हमारा हिंदी वाक्य में नहीं है तो नॉट नहीं लिखेंगे, बी आ गया, उसके बाद जाना, गो वर्ब में लगा देंगे ING, गोइंग हो गया, कहाँ जा रहा है राम? मेरठ, यानी कि टू मेरठ, वाई विल राम बी गोइंग टू मेरठ। अब देखिए टू क्यों लिखा हुआ है, हमने बता दें आपको, जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं तो दूसरे स्थान से पहले टू लगाते हैं, तो वाई विल राम बी गोइंग टू मेरठ। नंबर 4 एग्जाम्पल लेते हैं, वह कौन सी किताब पढ़ रहा होगा? वह कौन सी किताब पढ़ रहा होगा, तो ये कौन सी हमारी जो है यहाँ पर एक क्वेश्चन वर्ड है, तो WS टाइप क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद विल या शैल में से कोई एक आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नहीं है तो नॉट, फिर बी, उसके बाद MV1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो कौन सी किताब है, बताया था हमने आपको, कौन से के अगर बात कोई नाउन दे रखा है तो वो नाउन हमारा उस क्वेश्चन वर्ड में ऐड हो जाता है, तो विच बुक पूरा हमारा क्वेश्चन वर्ड हो गया, उसके बाद आएगा विल, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा ही है, यानी कि वह ही, उसके बाद ही आ गया, उसके बाद आएगा बी, नॉट नहीं लिखेंगे क्योंकि हिंदी वाक्य में नहीं शब्द नहीं दे रखा है, तो
विच बुक विल ही बी, और पढ़ने की होती है रीड, वर्ब में लगा दी ING, हो गया रीडिंग। विच बुक विल ही बी रीडिंग। आगे बात करते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट की। बताया था हमने आपको, हमारी हर वीडियो में आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट मिलेगा, यहाँ भी है। पहला दे रखा है कौन, यदि एक बार हिंदी वाक्य में कौन आएगा तो वो होगा सिंगुलर यानी कि एक वचन, अगर दो बार कौन कौन आएगा वो होगा प्लूरल यानी कि बहुवचन। और अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाने का इसका फॉर्मूला है, सबसे पहले आएगा हु, उसके बाद विल बी प्लस MV1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का फॉर्मूला है, सबसे पहले आएगा हु प्लस विल नॉट बी प्लस MV1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर दोनों के लिए सेम है, चाहे कौन एक बार दे रखा है या कौन कौन दो बार दे रखा है, तो विल नॉट बी है तो बता दें आपको, अगर एक बार कौन होगा उसके लिए हु लिखेंगे, दो बार कौन कौन होगा उसके लिए हु ऑल लिखेंगे। ऐसा तब होता है जब हमारी एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है दोनों के लिए, ऐसा तभी होता है, हु ऑल तभी लिखते हैं, अदरवाइज़ हमारी हेल्पिंग वर्ब भी डिफाइन कर देती है हमारे सब्जेक्ट को कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो चलिए फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं हु वाले वाक्य का। तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा होगा, तो देखिए एक बार कौन है पहले तो, और हमारा अफर्मेटिव है, तो कौन एक बार है तो हु सबसे पहले आ गया, उसके बाद आएगा विल बी आ गया फॉर्मूला के अनुसार। उसके बाद पढ़ाना होता है टीच, तो वर्ब में लगा दिया ING, हो गया टीचिंग। किसको पढ़ा रहे होंगे, तुम्हें, और क्या पढ़ा रहे होंगे, अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश। तो हु विल बी टीचिंग यू इंग्लिश, हु विल बी टीचिंग यू इंग्लिश। नंबर सेकंड है कल यहाँ कौन कौन आ रहे होंगे, तो देखिए कौन कौन दो बार दे रखा है तो हमारा ये हो गया प्लूरल, तो हु कौन कौन के लिए हु ऑल लेंगे, तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंसेस है, तो हु ऑल। उसके बाद आएगा विल बी, और आने की होती है कम, तो वर्ब में लगा दिया ING, हो गया कमिंग, और यहाँ की हियर, और कल के लिए टुमारो, तो हु ऑल विल बी कमिंग हियर टुमारो। नंबर थर्ड है तुम्हारी सहायता कौन नहीं कर रहा होगा, देखिए एक बार कौन है पहले तो, और नहीं हमारा वाक्य में है तो नेगेटिव है, तो हु आ गया। उसके बाद आएगा विल नॉट बी, तो हु विल नॉट बी, सहायता करने की होती है हेल्प, वर्ब में लगा दिया ING, हो गया हेल्पिंग, और तुम्हारे की यू जो कि ऑब्जेक्ट है, हु विल नॉट बी हेल्पिंग यू, हु विल नॉट बी हेल्पिंग यू। तुम्हारे पास कौन बैठा रहेगा, देखिए एक बार कौन है और अफर्मेटिव है, तो हु। उसके बाद आएगा विल बी, फार्मूला के अनुसार बैठने की होती है सिट, सिटिंग हो गया, वर्ब में लगा दिया ING, और पास के लिए यहाँ पर बिसाइड यूज़ करते हैं तो बिसाइड, और तुम्हारे के यानी कि ऑब्जेक्ट है यू, हु विल बी सिटिंग बिसाइड यू, हु विल बी सिटिंग बिसाइड यू। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हमारी ये मेहनत, हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। अब मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, अपने आसपास सफाई रखें। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।